हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। तो हम जो हमारी सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की, उसका ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम क्लास सिक्स का सेकंड चैप्टर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स उसको हम कवर करेंगे। इस सीरीज में हम जितने भी हमारे सिक्स से लेके ट्वेल्थ तक की एनसीईआरटीज है ज्योग्राफी की, उनके सारे के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, ताकि अगर आपके किसी भी एग्जाम में चाहे एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन है या इनडायरेक्टली क्वेश्चन है, अब वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओ। तो इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो डाल चुका है। आपने अब तक अगर वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और साथ में ही हमारे चैनल पे जो हमारी मैथ्स की सीरीज है वो भी चल रही है, उसमें भी हमने अब तक दो तीन टॉपिक्स की वीडियो बना दी है। आप वो जाके देख सकते हैं। और साथ में जो एनसीईआरटी साइंस है, उसकी भी हमारी सीरीज चल रही है। तो उसमें भी आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह साइंस का ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और साइंस आपका एग्जाम क्लियर करवा सकती है। और साइंस बेसिकली एनसीईआरटी से ही आती है ज्यादातर। तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलो फिर हम वीडियो में शुरू करते हैं लैट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो हमारा अर्थ है, वो इस तरीके से बीच में एक इक्वेटर होता है। और इस तरीके से हम कुछ सर्कल्स, मतलब एक तरीके से लाइंस ड्रॉ करते हैं। जैसे ये हमारा हो जाता है, क्या बोलते हैं, कैप्रिकॉन वाला। ये हो जाता है कैंसर। इस तरीके की चीजें। तो इसी से रिलेटेड हम सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, ये एक ग्लोब है। जैसे ग्लोब क्या होता है? ग्लोब सिंपली एक मिनिएचर वर्जन होता है हमारे अर्थ का। मतलब ये एग्जैक्टली वैसे ही बनाया होता है जैसे हमारी अर्थ दिखती है, पर एक मिनिएचराइज वर्जन होता है। इसमें जैसे जो ये हमारे ये दो पॉइंट जा रहे हैं, इस तरीके से ये एक्सिस जा रहा है, इसे कहते हैं एक्सिस। तो इसी के अराउंड जो हमारी अर्थ है, वो रोटेट करती है। तो आप ये देख सकते हो, हमारी अर्थ सिंपली इस तरीके से रोटेट नहीं करती, पर हमारी थोड़ी टिल्टेड है इस तरीके से। तो ये टिल्टेड जो एंगल होता है, ये होता है हमारा 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। तो ये 23.5 डिग्री पे टिल्ट है टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की डायरेक्शन में ये टिल्ट है। तो हम थोड़ी और चीजें जानते हैं इसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो ये पॉइंट है, ने बता दिया, इस जो हमारी ये जो कट जा रहा है, ये एक इमेजनरी लाइन है। इसे हम कहते हैं एक्सिस, जिसके अराउंड हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है। और जो दो पॉइंट पे ये कट कर रहा है, ये ऊपर और नीचे। तो जो ऊपर वाला पॉइंट है, उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल। और जो नीचे वाला पॉइंट है, उसे हम कहते हैं साउथ पोल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। तो टिल्टेड मैनर, जब जैसे मैंने आपको बता दिया, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। तो ये एक्सिस है, इसी के अराउंड अर्थ हमारी रोटेट करती है। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया हमारा साउथ पोल। अब इसके बाद अनदर इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारी अर्थ है, उसको एक ऐसा पॉइंट, ऐसी एक लाइन है जो टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। वो लाइन क्या होती है? वो लाइन होती है हमारी इक्वेटर। तो जैसे हमारी ये अर्थ है, इसके एकदम सेंटर से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, ये इक्वल होता है। तो इसी जो इस लाइन को कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। तो ये एक इमेजनरी लाइन होती है, ये हमारे अर्थ में कहीं भी नहीं दिखेगी। पर ये हम एक अपने रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। ये रेफरेंस मतलब बहुत अलग अलग चीजों के लिए काम आता है। जैसे सबसे पहले हम बताते हैं, किसी भी चीज की मान लो डायरेक्शन बता सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं, और अलग अलग चीजें हैं वो भी हम बता सकते हैं। तो ये इक्वेटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो इक्वेटर के नॉर्थ में हमारा जो ये वाला एरिया हो गया, इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हाफ या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि ये हमारे नॉर्थ में पड़ रहा है। और हेमिस्फीयर क्योंकि ये आधा पार्ट है। और इसी तरह जो ये नीचे वाला पार्ट है, इसे हम कह देते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आई होप सो आपको ये पता होंगी। फिर इसी से हम थोड़ा आगे जाते हैं। तो यहाँ पे है ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब इसके बाद जो दो मेन चीज है इस पूरे में, वो है हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? लैटिट्यूड होते हैं हमारे जो ये इस तरीके से जा रहे होते हैं हमारे, मतलब मान लो एक्स एक्सिस वाले, इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स को आप कैसे याद रख सकते हो? क्योंकि ये लेटे हुए होते हैं। तो देख रहे हो आप, ये लेटे हैं, इसलिए इन्हें हम लैटिट्यूड्स इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, लैटिट्यूड्स। और जो होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स, वो होते हैं हमारे इस तरीके से वाई एक्सिस, मतलब वर्टिकल। तो ये हो जाते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। फिर अब ये जितनी भी मान लो हमारी ये पैरेलल लाइंस आ रही हैं, ये होती है हमारी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब सिंपली जो मान लो हमारा एक इक्वेटर है, अब इक्वेटर से हम 23 डिग्री, मान लो इस पॉइंट से अगर 23 डिग्री हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, तो ये पॉइंट होगा।
इससे 23 डिग्री नॉर्थ पे जाएंगे तो ये पॉइंट होगा, इससे जाएंगे तो ये पॉइंट होगा। और जब हम ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे इक्वेटर के पैरेलल आती है, इसीलिए हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो ये जितनी भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे ये सारी एक दूसरे में पैरेलल होंगी, मतलब इनका जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहने वाला है, इन दोनों का डिस्टेंस। और तो हम अलग अलग तरीके से इन्हें दिखाते हैं, जैसे जो हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है हम उसे मान के चलते हैं 0 डिग्री। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं या नीचे जाते जाते हैं वो हमारा डिग्री बढ़ता रहता है। और जो एकदम हमारा नॉर्थ पोल है साउथ पोल है उसे हम कहते हैं 90 डिग्री। और मान लो नॉर्थ में हो गए तो नॉर्थ, और साउथ में हो गए तो 90 डिग्री साउथ। अब बताता हूँ ये 90 डिग्री की होता है। मान लो जैसे हमारे पास ये सर्कल है, अब आप इस जगह पे खड़े हो, ये आपके हो गया 0 डिग्री। अब जब ऐसे जाओगे तो ये पूरा कितना हो रहा है, ये हमारा एक मान लो 90 डिग्री बन रहा है। आप देख सकते हो ये 90 डिग्री है। तो अब आप जब इक्वेटर से पूरा एकदम मतलब जो नॉर्थ पोल है उस पे चले जाओगे, ये हो गया आपका मान लो नॉर्थ पोल, उस पे जब चले जाओगे तो आप कितना डिग्री कवर कर रहे हो, आप कवर कर रहे हो पूरा 90 डिग्रीज। तो उसी तरीके से मान लो अगर आप इस जगह पे होगे तो ये ऐसा हो जाएगा 66 पॉइंट समथिंग डिग्री, इस जगह पे होगे तो 15 डिग्री, इस जगह पे होगे तो 23 डिग्री। तो ये इस तरीके से होता है। तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो डिस्टेंस है इसे हम 90 डिग्रीज ही क्यों मानते हैं। सिमिलरली अगर आप साउथ में जाओगे तो भी जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सदर्न साउथ पोल, उस वो भी होता है 90 डिग्री, पर 90 डिग्री साउथ। तो आप जैसे इस डायग्राम में देख सकते हो ये हो गया हमारा इक्वेटर, ये होगी 20 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन, ये 40 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन, इसी तरीके से ये हमारा पॉइंट है, ये है नॉर्थ पोल। अब आप देख सकते हो जो इन दोनों का डिस्टेंस है वो यहाँ भी सेम है, वो डिस्टेंस यहाँ भी सेम है, और वो डिस्टेंस इस जगह पे भी सेम है। तो द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड, जैसे मैंने आपको बताया कि इसे 0 डिग्री कहा जाता है। फिर सिमिलरली जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल, तो ये मैंने जैसे आपको बता दिया कि 90 डिग्री की होता है, यहाँ पे वो एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मेक्स द नॉर्थ पोल, एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। तो ये मैंने बता दिया, जो हमारा नॉर्थ पोल होता है वो होता है हमारा 90 डिग्रीज नॉर्थ पे, और जो साउथ पोल होता है वो होता है 90 डिग्री साउथ पे। फिर यहाँ पे हमारे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे है। जैसे चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजोंटे इन ब्राजील, ये दोनों आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड। ये दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पे, पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है जो हमारा मतलब इंडिया है वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आता है, तो ये होता है हमारा 20 डिग्री नॉर्थ। और जो ये ब्राजील है इसका ज्यादातर पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो ये होता है हमारा जो 20 डिग्री साउथ। पर है दोनों 20 डिग्री पे, पर नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस है। फिर अब बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट जो पैरेलल्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे जो हमारी अर्थ है इसको हम मेनली तीन क्या बोलते हैं पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो जो सबसे क्लोजेस्ट होता है इक्वेटर के वो होता है टॉरिड जोन, और ये कितना होता है, ये होता है 23.5 डिग्रीज दोनों, नॉर्थ की तरफ भी और साउथ की तरफ भी। उसके बाद जो अगला हिस्सा आता है वो होता है हमारा मान लो इसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन या ट्रॉपिक जोन, इस तरीके से। तो ये जो होता है ये हमारा होता है 23.5 से लेके ये जाता है हमारा 66.5 तक। तो ये नॉर्थ और साउथ ये भी दोनों में होता है, आप देख सकते हो ये हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये हो गया हमारा साउथ टेम्परेट जोन। तो सबसे पहले बीच में क्या आता है, बीच में आता है हमारा टॉरिड जोन। टॉरिड जोन कहाँ से होता है, इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ। तो ये हो गया नॉर्थ की तरफ, ये हो गया साउथ की तरफ। उसके बाद हम जब और आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा हमारा 23.5 से 66.5 तक टेम्परेट जोन। अब सिमिलरली नॉर्थ नॉर्थ में भी टेम्परेट जोन होता है और साउथ में भी टेम्परेट जोन होता है। उसके बाद जब और आगे जाएंगे 66.5 से लेकर 90 डिग्री तक, तो वो हमारा होता है फ्रिजिड जोन। तो यहाँ नॉर्थ में फ्रिजिड जोन है, साउथ में फ्रिजिड जोन है। तो ये जैसे मैंने बताया था ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है हमारा इक्वेटर। तो आप देख सकते हो ये ऊपर वाली चीज भी ऑलमोस्ट सेम है, नीचे वाली चीज भी ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए इक्वेटर हमारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब ये जैसे फ्रिजिड जोन है, फ्रिजिड जोन यहाँ पे क्यों कहा जाता है, फ्रिजिड जोन इससे कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। मतलब इतनी ज्यादा ठंड यहाँ पे कंटिन्यूस, मतलब बर्फ रहती है यहाँ पे, हमारे ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे, जो हमारी ओशंस है वो भी क्या बोलते हैं आधे साल तक फ्रीज रहती है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे ये से हम फ्रिजिड जोन कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। फिर ये हो गया हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन क्योंकि मतलब जब हमारा इक्वेटर होगा इसमें सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सीधी सीधी सनलाइट आती है, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सनलाइट होती है, इसलिए हम यहाँ पे टॉरिड जोन कहते हैं, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। फिर टेम्परेट जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि मतलब इससे कम होगी, और मतलब इससे ज्यादा होगी, और फ्रिजिड जोन से कम होगी, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे टेम्परेट जोन। और फ्रिजिड जोन में तो बहुत ही कम हीट आती है।
तो हम थोड़ा देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जो 23 डिग्री वाली चीज है, 23 डिग्री नॉर्थ, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ, क्या कहते हैं, कैंसर। यहाँ पे हो जाएगा, चलो मैं अलग डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये हो गई हमारी अर्थ, अब ये हो गया हमारा इक्वेटर। अब ये 23.5 डिग्री पे जो हमारा ये वाली लाइन जा रही है, और ये 23.5 डिग्री पे ये वाली लाइन जा रही है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ वाले को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो साउथ में हमारी जा रही है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ। और उसके बाद जो अगले दो इंपॉर्टेंट है वो होते हैं 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और यहाँ पे भी 66.5 डिग्री। अब ये क्या हो जाती है आपको सिंपली पता होगा, जो हमारा ऊपर वाला एरिया इसे हम कहते हैं आर्कटिक। तो ये हो जाता है हमारा आर्कटिक सर्कल। ये वाली जो लाइन जा रही है 66.5 डिग्री नॉर्थ से, ये हो जाता है हमारा आर्कटिक सर्कल। इसी तरीके जो साउथ में आपको पता होगा, साउथ में एंटार्क्टिक, तो इसे हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 66.5 डिग्री साउथ में होता है एंटार्क्टिक सर्कल, और 66.5 डिग्री नॉर्थ में होता है हमारा आर्कटिक सर्कल। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे हीट जोन को डिवाइड किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बता दिया, जो टॉरिड जोन होता है उस पे हमारे अर्थ, मतलब हमारे जो अर्थ है उस पे सीधी सनराइज पड़ती है। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ से टॉर्च से इस जो हमारे एक पेपर है इस पे एकदम सीधी सनलाइट पड़ रही है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे हीट जनरेट होगी। फिर यहाँ पे द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन। तो जैसे बता दिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट आती है, सबसे ज्यादा सनरेज आती है डायरेक्टली। फिर द एंगल ऑफ सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। अब जैसे ने बता दिया, जब इक्वेटर पे होगा तब सबसे मैक्सिमम आपकी सनलाइट आएगी। उसके बाद जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ की तरफ बढ़ते जाएंगे, वो हमारा जो रेशियो वो कम होता जाएगा, मतलब कम से कम लाइट पहुंचेगी और हीट पहुंचेगी। फिर यहाँ पे जो मॉडरेट एरिया, जो बीच वाला एरिया, उसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन, क्योंकि वहाँ पे मॉडरेट हीट पहुंचती है। उसी तरीके से जो हमारा साउथ पोल या नॉर्थ पोल है, उसे वो बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन, देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लांटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। तो यहाँ पे बहुत ही कम हीट प्रोवाइड करता है सन, मतलब सन की जो रेज है वो डायरेक्टली नहीं पहुंचती, वो इस वजह से बहुत ही कम हीट जनरेट कर पाती है। तो ये था हमारा लैटिट्यूड्स की चीज। अब इससे एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो पूछा जाता है कि लैटिट्यूड कौन कौन से, मान लो हमारे कॉन्टिनेंट से पास होती है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होती है, और कौन हमारे, मान लो सिर्फ इंडिया के कौन कौन से स्टेट से पास होती है, स्टेट से। तो चलो ये चीजें बता देता हूँ। जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो तीन कॉन्टिनेंट से पास होता है। वो हमारे कॉन्टिनेंट्स है नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है हमारा अफ्रीका, फिर आता है हमारा एशिया। तो मैं अफ्रीका के बारे में बता दूं, अफ्रीका एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों चीजें पास होती है हमारे अफ्रीका से। फिर जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है कि कौन कौन सी स्टेट से पास होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब इंडिया की कौन सी स्टेट से होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा गुजरात, गुजरात के बाद आता है जी मतलब उसके बाद आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, झारखंड जी एच, झारखंड के बाद आता है हमारा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आता है हमारा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आता है हमारा मिजोरम। तो ये हमारे 8 स्टेट्स हैं जिससे हमारे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो पास होता है। तो ये आपको स्टेट्स याद रखने हैं। और साथ में आपको रिकमेंड करूंगा कि जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, आप वो कंटिन्यूअसली, मतलब हर दिन कुछ 5 मिनट के लिए देखते रहे, नई नई चीजों से सीखे कि कौन कौन सी स्टेट है वो कौन कौन से अदर स्टेट से बाउंड्री शेयर करती है, कौन कौन सी इंटरनेशनल मतलब कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करती है। तो ये चीज जब आप कंटिन्यूअसली हर एक स्टेट का देखते रहोगे तो आपको जो इंडिया का मैप है वो प्रॉपरली याद हो जाएगा। और आजकल यूपीएससी हर एक एग्जाम में कम से कम एक दो बहुत ही डीप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मैप से रिलेटेड। अगर आपको इस तरीके की नॉलेज होगी तो आप इजीली वो क्वेश्चन कर पाओगे। तो हम फिर, अब हमारे लैटिट्यूड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड जैसे लैटिट्यूड से हमारे लेटे हुए, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं हम जैसे लॉन्ग मतलब सीधा, ये होते हैं सिंपली खड़े हुए, ये होते हैं हमारे वाई एक्सिस जैसे वर्टिकल में। तो अब जैसे हमारे लैटिट्यूड से वो थे पैरेलल, मतलब जो दो लैटिट्यूड से उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता था। पर लॉन्गिट्यूड्स के साथ ऐसा नहीं होता। लॉन्गिट्यूड्स हमारे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इन दो को कनेक्ट करते हैं। अब जैसे मान लो हमारा सर्कल है, ये इस तरीके से जाता है, मतलब जो हमारा स्फेयर है, स्फेयर में इस तरीके से ये आउटर कवर बनाते हैं मान लो।
तो ये होता है जब ये हमारे पोल के पास होते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, पर जब ये पोल से दूर जाता है इक्वेटर पे होते हैं तब इनका डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है दो लॉन्गिट्यूड का, वो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम होगा क्या बोलते हैं हमारे इक्वेटर पे, और मिनिमम कब होगा, मिनिमम होगा हमारा पोल पे। तो ये तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ये पोल पे यहाँ पे दो लॉन्गिट्यूड है, उनका डिस्टेंस बहुत ही कम है, पर जब ये ऑलमोस्ट इक्वेटर पे है, यहाँ पे देख सकते हो जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में ये चीज डिफरेंट होती है कि लैटिट्यूड्स पैरेलल होते हैं, हमेशा डिस्टेंस सेम रहता है, पर लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल नहीं होते, ये हमारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाते हैं, पोल की तरफ इनका डिस्टेंस होता है, इनकी जो दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस वो कम होता है और इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है। तो हम थोड़ा अब देखते हैं जो लॉन्गिट्यूड्स है उनके बारे में और चीज लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली रनिंग फ्रॉम नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ पोल, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हैं। फिर इन्हें हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, मतलब जैसे पिछली बार था पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इसे हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेजर्ड इन डिग्रीज और लॉन्गिट्यूड, सिंपली जैसे हम लैटिट्यूड भी डिग्रीज में कर रहे थे, जो लॉन्गिट्यूड है वो भी डिग्रीज में होते हैं। फिर ईच डिग्रीज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड ईच मिनट्स इनटू सेकंड, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फिर यहाँ पे दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडली पोलवर्ड्स until it becomes zero at the poles where all the meridians meet। तो सिंपली यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जो हमारा क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूड है, वो पोल एक पोल से शुरू होकर दूसरे पोल पे जाके खत्म हो जाते हैं। तो जब ये जिस पोल पे होते हैं वहां पे इनका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कम होता है, पर इक्वेटर पे आके ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है, तो सिंपली यहाँ पे यही बताया हुआ है। और ये जो हमारा डिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है जब ये एकदम पोल्स पे होते हैं, मतलब एकदम ही जीरो हो जाता है। पर हमारे जो लैटिट्यूड थे उनका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता था, हमेशा पैरेलल रहते थे वो। फिर अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब वहां पे क्या था, जो हमारे लैटिट्यूड थे, जो हमारा इक्वेटर था, अगर इक्वेटर पे हम कोई लैटिट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि वहां का जो रेडियस है वो होता है हमारा 6400। पर अब जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ जाते रहेंगे हमारा रेडियस कम होता रहेगा, तो जो हमारा क्या कहते हैं लैटिट्यूड का साइज है या लेंथ है या सरकमफेरेंस है वो भी कम होता रहेगा। पर जो हमारे लॉन्गिट्यूड है वो हमारे सेमी सर्कल होते हैं। मान लो जब जैसे ये था हमारा एक अगर लैटिट्यूड था वो पूरा सर्कल का चक्कर लगा रहा था तो पूरा एक सर्कल था, पर जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो सिर्फ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जा रहा है। अब जो मान लो जो अगर दूसरा फेस बना है जो पीछे की तरफ जा रहा है उसे हम दूसरा लॉन्गिट्यूड गिनेंगे, उससे हम एक लॉन्गिट्यूड नहीं गिनेंगे। अगर मान लो वो हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो ये हमारा 180 वाला डिग्री वाला होगा। इस तरीके से इन दोनों को हम अलग अलग काउंट करते हैं, सेम काउंट नहीं करते। फिर फिर यहाँ पे आ रहा है इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस हैंस ऑल। सो सारी कंट्रीज ने ऐसे डिसाइड किया कि हम किसी एक लॉन्गिट्यूड को, जैसे इक्वेटर पे तो हमें पता चल गया कि इक्वेटर हमारा जीरो हो जाएगा, पर अब जो हमारे लॉन्गिट्यूड है वो तो सारे बराबर है, सबकी सेम लेंथ है, सबकी सेम फीचर्स है, पर अब ऐसा हमें डिसाइड करना था कि हमें जीरो किसे मानना है। तो जी सारी कंट्रीज थी उन सब ने मिला के जो हमारी ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जहां से पास होती है, मतलब जिस जो हमारी लॉन्गिट्यूड है उससे हमारी ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी पास होती है, उससे हमने डिसाइड कर लिया वो हो गया हमारी प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री। तो ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन है ये हो जाएगी 0 डिग्री। तो यहाँ पे ये बना हुआ है प्राइम मेरिडियन, मतलब यहाँ कहीं पे हमारी जो ये है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ये आती है, तो इसे हमने कहा है प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्रीज। अब हम अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे इससे, तो वो जितना भी हमारे डिग्रीज होगा मान लो 20 डिग्रीज ईस्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा 20 डिग्री वेस्ट। फिर यहाँ पे इट्स वैल्यू इज जीरो लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड्स एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो अब सिंपली ये भी मैंने बता देता हूँ। जैसे अब मान लो हमारे ये एक सेमी सर्कल है, अब आप इस जगह से देखोगे तो मान लो अगर ये 0 डिग्री है, तो जब हम पूरा आधा चक्कर लगा लेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। अगर हम वेस्ट से लगाएंगे तो भी 180 डिग्री होगा, ईस्ट से लगाए तो भी 180 डिग्री होगा। तो जो हमारा 180 डिग्री है इसे भी हम ना वेस्ट बोलते हैं ना हम साउथ बोलते हैं, पर जो हमारा बीच का डिस्टेंस है मान लो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री ईस्ट, ये हो जाएगा मान लो यहाँ यहाँ पे हो जाएगा हमारा 135 डिग्री क्या बोलते हैं वेस्ट। तो ये चीज इस तरीके से होती है। फिर यहाँ पे कुछ और भी चीजें मतलब सिंपली गिवन थी, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी मार्क कर दी है। फिर यहाँ पे जो कुछ और चीजें वो जैसे प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो सिंपली जैसे हमारे इक्वेटर दो इक्वल पार्ट में हाफ डिवाइड कर रहा था, सिमिलरली यहाँ पे प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री वाली जो हमारी मेरिडियन है वो भी इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। जैसे वहां पे हो रहा था नॉर्दर्न हेमेस्फेयर और सदर्न हेमेस्फेयर, यहाँ पे होता है हमारा
वेस्टर्न हेमिस्फीयर और होता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इस तरीके से। फिर यहाँ पे जैसे अगर हम किसी भी एक लोकेशन को अब मतलब किसी एक कोई भी हमारा मान लो शहर है, उसकी हम लोकेशन कैसे डिसाइड करेंगे वो देखते हैं। मान लो सबसे पहले जैसे ये एक सिंपली मैप, एक हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जैसे ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये हो गया हमारे 0 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब ये हो गया इक्वेटर, और ये हो गया हमारा प्राइम मेरिडियन। अब मान लो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है इस तरफ, इस जगह पे है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये पहले मान लो कुछ इस तरफ जाएगा तो ये कुछ डिग्री ईस्ट होगा, मान लो एक्स डिग्री ईस्ट है, और कुछ कुछ डिग्री अभी क्या है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा कुछ डिग्री नॉर्थ भी होगा। तो हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट किस जगह पे है, ये है वाई डिग्री नॉर्थ एंड एक्स डिग्री ईस्ट। तो जैसे यहाँ पे डुबरी दे रखा है, डुबरी एक आसाम में शहर है, तो उसका अगर लोकेशन है तो कैसे बताएंगे, उसका लोकेशन बताएंगे 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अगर यहाँ पे इस जगह पे होता तो वो हो जाता हमारा, मान लो एक्स डिग्री, ये हो जाता हमारा वेस्ट, और वाई डिग्री साउथ। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का जो मेन रीजन था डिसाइड करने का, वो यही था कि हम कोई भी हमारी लोकेशन है उसको हम सबसे बहुत ही इजी तरीके से बता पाए कि वो किस जगह पे है। तो फिर हम आगे चलते हैं। अब जैसे ये हमारा मैप दे रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो हम यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं। जो मान लो अगर जो हमारे चलता है टाइम, जो हमारे टाइम जोन है वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं, हम वो थोड़ा देखते हैं। तो इस मैप में वही चीज़ पूरी अच्छे से डिफाइन की हुई है कि अलग अलग टाइम जोन कहाँ कहाँ पे क्या है और कैसे कैसे डिवाइड हुए। तो जो टाइम जोन होता है वो मेनली डिपेंड होता है आपके लॉन्गिट्यूड पे। जैसे अब हमारा, जैसे हमने माना था प्राइम मेरिडियन क्या था हमारा, 0 डिग्री, वो उसे हम कहते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। जैसे ये देख सकते हो ग्रीनविच, और ये हमारे कहाँ से पास होता है, रॉयल, जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी उस जगह से, वो यहाँ पे डिफाइन है। तो अब सिंपली ये है जो 0 डिग्री है, मान लो अगर यहाँ पे हो रहा है आपका, जो हमारा टाइम चल रहा है वो अभी 12 बज रहे हैं, सिंपली मान के चलते 12 AM। तो अब जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा टाइम है वो बढ़ता रहेगा। मतलब यहाँ से अब क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंपली हो जाएगा हमारा 1 AM, 2 AM, इस तरीके से हमारा टाइम बढ़ता रहेगा। पर अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो वेस्ट की तरफ क्या होगा, टाइम कम होता रहेगा। जैसे 12 AM था, तो अगला पिछला टाइम हो जाएगा 11 PM, उससे पहले हो जाएगा 10 PM, इस तरीके से। तो जो बहुत सारी कंट्रीज है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले चलो इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इंडिया पे जूम करते हैं। जो इंडिया का टाइम जोन है वो क्या है, इंडिया का टाइम जोन है हमारा +5:30, मतलब 5 hours 30 minutes प्लस। तो जो ग्रीनविच मीन टाइम था, इससे हमारा जो टाइम जोन है वो 5 hour 30 minutes आगे चल रहा है। तो ये आगे क्यों चलता है, तो सिंपली ये लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो हमारा जो बेसिक कैलकुलेशन होती है वो होती है कि हर 15 डिग्री पे हमारा 1 आवर होता है, हर 15 डिग्री पे 1 आवर आगे, और हर 1 डिग्री पे 4 मिनट आगे चलता है। तो सिंपली अब इस पॉइंट से अगर हम 1 डिग्री आगे जाएंगे तो 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होगा। अगर 15 डिग्री आगे जाएंगे तो 1 घंटे का टाइम डिफरेंस होगा। इसी तरीके से अगर हमारा 5 hour 30 minute का टाइम जोन है तो हम कितने आगे होंगे इस जगह से। तो सिंपली हम यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो 15 5 होगा 75, और 15 का हाफ 7.5, 7.5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 82.5 डिग्री। तो जो हमारे इंडिया का जो हमारा टाइम जोन है वो किस किस डिग्री पे, किस लॉन्गिट्यूड की जो डिग्री है उस पर डिफाइन करता है, वो होता है 82.5। और ये हमारा किससे पास होता है, ये हमारा पास होता है मिर्जापुर से। तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर आप देख सकते हो जैसे रशिया, रशिया की जो लोकेशन है बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तो नॉर्थ जो हमारा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो इतना ज्यादा बड़ा है कि रशिया में पूरे 10 टाइम जोन्स हैं, 10 टाइम जोन्स हैं। आप ये देख सकते हो यहाँ से पूरा +3 से लेके पूरा +12 तक जा रहा है। सिमिलरली जो हमारा कनाडा और यूएस है, इसमें भी हमारे 5 5 टाइम जोन है, 5 टाइम जोन्स। और जो हमारा चाइना है, चाइना भी अपने हिसाब से मेरे ख्याल से 2 टाइम जोन वैसे यूज करना चाहिए चाइना को, पर चाइना फिर भी एक ही टाइम जोन यूज करता है। क्योंकि जो मान लो हमारे ये वाला एरिया है, जैसे यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है और यहाँ पे बहुत ना के बराबर पॉपुलेशन है, तो जो इनके बीच का जो डिफरेंस हो जाता है वो ऑलमोस्ट 3 आवर्स का हो जाता है। मान लो अगर यहाँ पे बज रहे होते हैं 8, तो यहाँ पे बजते हैं 5, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा टाइम डिफरेंस है। इस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। जैसे अगर कोई इस जगह रशिया के एकदम ईस्ट जो हमारा कॉर्नर है उससे जब क्या बोलते हैं वेस्ट कॉर्नर पे टाइम ट्रेवल, मतलब वो ट्रेवल करे जब,
तो उसको जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी से उसे मतलब मेज़र करना पड़ेगा, कि वो हर थोड़ी देर में उसे जाके अपनी घड़ी चेंज करनी पड़ेगी कि अब ये टाइम हो गया, फिर कुछ टाइम बाद फिर चेंज करना पड़ेगा। तो जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं उनकी थोड़ी दिक्कत है। इसी वजह से इंडिया में भी ये थोड़ा दिक्कत ना हो, मान लो कि एक जगह पे बज रहे हैं 12, दूसरी जगह पे बज रहे हैं क्या बोलते हैं 1। तो ऐसा होगा कि मान लो इस वाले बंदे ने बोला भाई 12 बजे हम कहीं पे मिलेंगे, तो इसके हिसाब से तो टाइम अलग चल रहा है, इसके हिसाब से टाइम अलग चल रहा है, तो इन दोनों के बीच कंफ्यूजन हो सकता है। इस वजह से इंडिया ने जो हमारा 82.5 डिग्री जो ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड है उसे हमने मान लिया हमारा जो टाइम जोन का मेरिडियन है वो। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा टाइम चलता है। तो अब हम चलते हैं आगे, आगे देखते हैं कि क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली वही चीज डिफाइन की जो मैंने बताई थी, व्हेन प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो सिंपली जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेकर बताया था कि अगर वहां बज रहे हैं 12, तो जो पूरी लॉन्गिट्यूड है, जो पूरी लॉन्गिट्यूड है ऊपर से नीचे तक उसके हर जगह 12 ही बज रहेंगे ऑलमोस्ट। तो वो अलग बात है, थोड़ी अगर कंट्रीज इस तरीके से एक्सटेंड करती है, उन्होंने ये वाला अपना प्राइम मतलब जो टाइम जोन है इसके अकॉर्डिंग लिया होगा। पर जो मेन पूरा टाइम है वो सेम चलता है पूरे एक लॉन्गिट्यूड के थ्रू। फिर यहाँ पे डिफाइन हो रखा है, फिर हर 15 डिग्री में 1 घंटे का डिफरेंस आता है, और हर 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आता है। तो इसी तरीके से मैंने बताया था कि हमने 82.5 डिग्री ईस्ट है जो हमारा टाइम जोन है, वो किसके मतलब किस तरीके से लिया, तो मैंने कैलकुलेशन करके भी दिखाई थी। तो सिंपली यहाँ पे यही है, जो इंडिया का टाइम गैप है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का, वो कम से कम है 1 आवर 45 मिनट्स। तो आप सोच सोच सकते हो ये भी बहुत बड़ा गैप होता है। इस वजह से हमने जो हमारा एकदम सेंट्रल पॉइंट है 82.5 डिग्री, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 आवर 45 मिनट्स इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका एंड गुजरात, द्वारका एंड गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 आवर 45 मिनट्स का है। इसी वजह से हमने जो लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो ये हमारे इंडियन का स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो इंडियन जो टाइम जोन है उसका एक स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन डिसाइड करते हैं, डिसाइड करता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। फिर यहाँ पे हम आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ और भी बेसिक चीजें दे रखी थी, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर यहाँ पे दे रखा है जैसे इन रशिया देर आर एज मैनी एज 11 टाइम जोन। तो मुझसे गलती हो गई थी ना, आपको शायद 10 टाइम जोन बताए थे, रशिया में होते हैं हमारे 11। फिर यहाँ पे द अर्थ हैज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन। तो सिंपली हर मतलब जैसे हर 50 जैसे हमारे एक डे होता है वो हमारा 24 आवर्स का होता है, उसी तरीके से हमने जो पूरा अर्थ है उसको हमने 24 टाइम जोन में डिवाइड करा हुआ है। इस तरीके से जो हमारा पूरा हो जाएगा वो 24 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे GMT है 0, और जो एकदम उसका अपोजिट होगा, अगर मान लो यहाँ पे 12 AM हो रहे हैं, तो 180 डिग्री पे क्या हो रहा होगा, 180 डिग्री पे हमारा होगा 12 PM। इस तरीके से पूरा हमारा टाइम जोन चलता है। तो हम NCERT से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? तो ये इस चैप्टर में तो यहाँ पे कहीं भी डिफाइन नहीं है, पर ये हमारे पिछले चैप्टर जो हम अगर आपने देखा होगा तो उसमें डिफाइन है। जो हमारी अर्थ की ट्रू शेप होती है वो होती है जियोइड, इसे हम कहते हैं जियोइड। ये सिंपली होता क्या, जो इक्वेटर पे ये थोड़ी बल्ज आउट होती है, और जैसे यहाँ पे जो पोल्स पे होती है थोड़ी फ्लैट होती है। तो जैसे मैंने डायग्राम में ही बनाया है, ये हमारा एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं है पर ये जियोइड शेप है, कि पोल्स पे है थोड़ी फ्लैट और इक्वेटर पे थोड़ी बल्ज्ड आउट। फिर व्हाट इज अ ग्लोब, ये हमने पूरा देख लिया। ग्लोब सिंपली एक क्या होता है, अर्थ का मिनिएचर वर्जन होता है, जो 23.5 डिग्री पे जैसे अर्थ है उसी पे फिट होता है, ये इसे हम एक्सिस कहते हैं, और इसी के अराउंड ये रोटेट करता है। यहाँ पे व्हाट इज द लैटिट्यूड वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की आती, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है आपका नॉर्थ में, तो नॉर्थ कितना 23.5 डिग्री नॉर्थ। फिर व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ, हीट जोन क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने डिसाइड किया था, मतलब अच्छे से पढ़ा था। जो हमारा इक्वेटर है, मान लो ये हमारा इक्वेटर हो गया, इक्वेटर के जो सबसे क्लोज दो होते हैं, मतलब ये नॉर्थ में भी साउथ में भी, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं टॉरिड जोन, टॉरिड। फिर उसके बाद जो आते हैं, जो बाकी आते हैं, ये होते हैं 23.5 पे, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो आता है ये होता है हमारा आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, और जो नीचे होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा एंटार्क्टिक सर्कल। तो जो ये वाला हमारा एरिया होता है ये होता है टेम्परेट जोन, ये होता है हमारा टेम्परेट जोन। और उसका जो ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एग्जैक्ट एरिया हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो होता है फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट आर दी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड व्हाट, तो सिंपली ये वही बता रहे कि क्या होता है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब आप इसके ऊपर लिख भी सकते हो और आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फिर वाई डज टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, तो सिंपली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्यों आती है, क्योंकि हमारा सन होता है वो डायरेक्टली अबव होता है, मतलब एकदम 90 डिग्री, मतलब एकदम 90 डिग्री पे, जैसे हमारी अर्थ है इसके 90 डिग्री पे, इसलिए सबसे ज्यादा जो रेज है वो आती है यहाँ पे। फिर वाइज 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन,
तो इसका भी सिंपली डिफरेंस वही है, जो हमारे लॉन्गिट्यूड है उसके बीच में गैप क्या है, वो हमारा 82.5 डिग्री का है। और हर एक डिग्री पे 4 मिनट, और हर मतलब 15 डिग्री पे 1 घंटा। तो उस हिसाब से हमारे जो टाइम जोन है वो 5 और 30 मिनट आगे चलते हैं। फिर ये कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। तो फ्रिजिड जोन कहाँ पे होते हैं, ना वो इक्वेटर पे होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होते हैं, वो कहाँ होते हैं, पोल्स पे। फिर टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होगा, हर जैसे मान लो हर 1 डिग्री पे एक लॉन्गिट्यूड होती है, ये हो गया हमारा 0 डिग्री। फिर ये हो गया हमारा मान लो 1 डिग्री। ये हो गया जैसे यहाँ पे 50 डिग्री। तो पूरे कितने टोटल होते हैं, टोटल होते हैं 360 डिग्री, क्योंकि हम आपको बताओगे एक सर्कल कितना बनाते हैं, 360 डिग्री बनाते हैं, इसलिए पूरे हमारे 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड। एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ पे है, एकदम हमारा साउथ में। जैसे हमारे दो हाफ में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ये, और ये हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है। तो हमारा एंटार्क्टिक सर्कल होता है इस जगह पे, ये होता है साउथ। और आर्कटिक सर्कल होता है हमारा इस जगह पे, तो ये हो जाता है हमारा नॉर्थ। फिर ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, ग्रिड क्या है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जैसे अगर हम जितनी भी लॉन्गिट्यूड है वो बना दे, और लैटिट्यूड है अगर वो बना दे, तो इसे हम कहते हैं एक तरीके से ग्रिड। ये हमारे टाइम देखने के, टाइम नहीं मतलब लोकेशन देखने के काम आता है। फिर हमारे कुछ और एमसीक्यूज भी हैं, वो भी आप देख लो। जैसे द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज लोकेटेड एट, कैप्रिकॉन कहाँ पे है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वो 23.5 डिग्री साउथ। सिंपली फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये आपको ईस्ट भी अच्छे से याद रखना है कि ईस्ट में है, क्योंकि ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर देगा, कहीं पे वेस्ट दे देगा, नॉर्थ दे देगा, इस तरीके से। फिर अगला है 0 डिग्री मेरिडियन। उसे और क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। कहाँ से पास होता है, ये होता है हमारा रॉयल ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी से। फिर द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड्स, लॉन्गिट्यूड कहाँ जब पोल्स में होते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, 0। और जब इक्वेटर पे होता है तब होता है मैक्सिमम। फिर द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आर्कटिक सर्कल कहाँ पे, नॉर्दर्न में। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, एंटार्क्टिक सर्कल। तो आई होप सो आपको जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है इसके बीच में जो भी कंफ्यूजन थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। और एनसीईआरटी की जितनी भी चीजें थी वो आई होप सो आपको समझ में आ गई होंगी। तो एनसीईआरटी से बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे डिफाइन थी। तो इसी तरीके से आई होप सो आपको चीजें समझ में आ गई हो। अब हम इसी तरीके से जितने भी आगे के चैप्टर हैं वो भी कवर कर लेंगे, ताकि आपकी कोई भी एनसीईआरटी के थ्रू कोई भी चीजें पेपर में छूट ना जाए। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना। और ये जो हमारी पीडीएफ है, ये पूरी मार्क पीडीएफ है, इसमें जो मैंने मार्क कर रखा है वही चीज़ इंपॉर्टेंट, जो मार्क नहीं कर रखा वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये पीडीएफ मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना और वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और फिर हम जो अगला चैप्टर है वो शुरू करते हैं। तो हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर आप ये वाला चैप्टर देख लो, थोड़ा रिवाइज कर लेना। जय हिंद।